मैं आज जो वचन बोलना चाहता हूं वो है एक सर्वेंट किंग, एक राजा जो दास के समान है। हालेलुया। एक राजा तो है, परंतु राजा के साथ वो क्या है? दास है। हालेलुया। आज प्रभुभोज है। प्रभुभोज में आप उस दास राजा के बारे में सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 15 और 16 वचन को हम लोग देखेंगे कि एक 13 अध्याय का 15 और 16 वचन, उसमें ऐसा लिखा है। पढ़ दीजिए, कोई भी हिंदी में पढ़ देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 उसका 15 वचन। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कौन बोल रहे? प्रभु यीशु बोल रहे। क्या बोल रहे? मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है। क्या नमूना? सर्वेंट किंग। हालेलुया। क्या नमूना? एक राजा जो दास के सरीख है। हालेलुया। दास है, और वही नमूना हमारे सामने रख दिया है। इसके लिए लिखा है क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रख दिया है। क्या नमूना? कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। उसके पहले वचन से लिखा है, उसके आगे लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया था। 13 अध्याय का दूसरा वचन से पढ़ेंगे तो अच्छा। सब लोगों को मालूम है, फिर परमेश्वर का वचन पढ़ दीजिए। और जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी, तब उसने एक बर्तन में पानी लिया भरकर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगूछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? कमर में अंगूछे बांध लिए, और क्या किया उसने? अंगूछे बांधे और अंगूछे चेलों के पांव धोने लगे, और अंगूछे में उनके पांव को क्या करने लगे? पोंछने लगा। हम किसके बारे में सुनने जा रहे हैं? एक राजा जो सेवक है। हालेलुया। मैं कई बार प्रचार किया हूं कि हम लोग क्या है? राजा है। हालेलुया। हम लोग क्या है? राजा का बेटा क्या हो सकता है? राजा। हम प्रिंस, राजपुत्र है, हम राजा है। परंतु हमारे राजा क्या क्या है? राजा भी है और सेवक भी है। हालेलुया। इसके लिए उसने कहा है, मैंने जैसे किया है तुम भी वैसे करो। उसने क्या किया है? अपने चेलों का पांव को धो दिया। हालेलुया। इसके लिए कई कलीसिया में, हमारी कलीसिया में भी होता था, आगे करेंगे भी वैसे, कि हम लोग क्या करते हैं? अपने भाई एक बहन का पैर को धो देते हैं और कहते कि प्रभु यीशु जो किया था मैं भी आज वो किया। वाह, वेरी गुड, हम किए। परंतु वो तो एक दृष्टांत है, परंतु असली चीज यह है कि हमको एक सेवक बनना है। हालेलुया। हमारे मन एक सेवा करने वाला मन होना चाहिए। हालेलुया।
हम जहां भी जाएंगे हमारे अंदर कौन सी भावना रहना चाहिए? मैं किसको कैसे कहां सेवा दे सकूं। हालेलुया। अगर आप यीशु का चेले हैं तो आपको सेवा देना पड़ेगा। अब नहीं बोल सकते कि मर्जी होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं, मैं तो पैसा दे देता हूं, ओ कलीसिया में करे ना, कुछ भी कर, ऐसा नहीं। हालेलुया। मेरा यीशु क्या था? एक सेवक था। हालेलुया। और राजा भी था और वो सेवक भी था। और हमको क्या करना है? राजा भी बनना है और सेवक भी बनना है। और यहाँ प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने कपड़ा उतार दिया। कपड़ा उतारने का मतलब क्या है? अपना आइडेंटिटी। मैं आपको कई बार बोला हूं, कोरिया में जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, साउथ कोरिया का बात कर रहा हूं, जो राष्ट्रपति है वो संडे सवेरे आके क्या करते हैं? प्रोभोज का कप साफ करते हैं, सेटिंग करते हैं। हालेलुया। कौन है? राजा है। राष्ट्रपति में तो राजा है। परंतु संडे में क्या करते हैं? सेवा। हालेलुया। हमारे मन में हमेशा ये होना चाहिए, मैं किसकी सेवा कर सकूं? कौन है? परमेश्वर ने मुझे किसको मेरे सामने रखा है जिसकी मैं क्या कर सकूं? सेवा कर सकूं। क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या परमेश्वर है? सेवा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45 वचन को देखेंगे। मरकुस उसका 10 का 45। मार्क चैप्टर 10 वर्स 45। मार्को 10 अध्याय 45 पद, उसमें क्या लिखा है? मनुष्य पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हालेलुया। कि उसकी सेवा टहल कर क्या जाए। राजा का क्या कहा जाता है? सेवा किया जाता है। परंतु यहाँ और एक राजा है, हालेलुया, जो हमारे राजा है। वो क्या करता है? वो बोलता है मैंने तो सेवा, क्या लिखा है? पर इसलिए आया नहीं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए। आपकी सेवा उसको जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसको चाहिए कि वो कैसे आपकी सेवा कर सके। हालेलुया। इसके लिए तो उसने चेलों का पांव धोने लग गया। अरे गुरु चेले का पांव धोएगा या चेला गुरु का पांव धोएगा? कौन? हाँ जी, चेला गुरु का। एक गुरु, एक सर्वेंट गुरु। हालेलुया। एक राजा जो सेवा टहल करने वाला राजा। हालेलुया। इसके लिए लिखा है कि मैंने इसके लिए नहीं आया कि सेवा मेरी की जाए, परंतु मैंने इसलिए आया, क्या लिखा है? कि मैं क्या करूं? आपका सेवा कर सकूं। हालेलुया। 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 हमारी मन कैसे होना चाहिए? सेवा टहल करने वाले। किसकी मैं सेवा करूं? हालेलुया। किसके लिए मैं कुछ काम करूं? किसको मैं उठा सकूं? किसको मैं सहायता कर सकूं? हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमको बहुत देता है और हम सब अपने लिए रख लेते हैं। परमेश्वर बोलता है ठीक है, अपने लिए रख दिया और नहीं देंगे। परमेश्वर हमें जो देता है इसके लिए देता है कि हम क्या करें? अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी करें, जो भी हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है जो थोड़ा में विश्वास योग्य है उसको मैं बहुत दूंगा। हालेलुया। आपको 10 रुपया दिया है, 10 रुपया में अगर आप सेवा टहल करने की इच्छा रखते हो तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? बहुत देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए वो कहता है मेरी सेवा हो इसके लिए मैं नहीं आया हूं। और देखिए बाइबल में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते। एक औरत आई थी जो रोते रोते उनके पांव को धोई, उनके आंसू में धोई और इत्र उनके पैर में डाली। ओ
उसकी पाप के लिए आई थी और वो पापों के लिए रो रही थी। खैर उसने परमेश्वर को सेवा किया, प्रभु यीशु मसीह का सेवा किया, और प्रभु यीशु मसीह का सेवा वो की क्योंकि वो राजा था, उनके पापों को क्षमा करने वाला था। परंतु वो राजा फिर क्या करता है? आपका सेवा करता है। हालेलुया। अभी हम लोग देखेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय का 9 वचन। हम लोग अक्सर इसी वचन को कहां पढ़ते हैं? जब ट्रियम्फल एंट्री या यीशु जब गधे के ऊपर बैठकर जाता है और खजूर की डाली लेकर लोग नाचते कूदते आराम, मतलब वो आनंद करते। 9 का 9 उसमें लिखा है, क्या लिखा है देखिए, जकरिया 9 का 9, हे सियोन बहुत ही मगन हो। हालेलुया। कौन? हे सियोन। सियोन का मतलब क्या है? हम है, कलीसिया, चर्च, जो स्वर्ग को जाने वाले लोग हैं। हे सियोन मगन हो, हे यरूशलेम जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वो दिन है, वो दिन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तेरा राजा, मेरा राजा ऐसा है। हालेलुया। कैसा है मेरा राजा? मेरा राजा राजा भी है और सेवा टहल करने वाला भी। हालेलुया। इसके लिए लिखा है तू खुश हो जा, आनंद कर, आनंद में मगन हो जा, क्योंकि तेरा राजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हालेलुया। इसके लिए जकरिया कहता है कि देख तेरा राजा आ रहा है। हालेलुया। परंतु कैसे आ रहा है? गधे के ऊपर बैठ के आ रहा है। हालेलुया। हिंदी में लिखा है वो दीन है, लिखा है। उड़िया में क्या लिखा है? से गर्दभ से धर्ममय परित्राण विशिष्ट से नम्रशील और गर्दभ। हालेलुया। से कौन उठंदी? नम्रशील। हालेलुया। गधा कैसा है? नम्र, सेवा करने वाला। ये राजा तो है परंतु सेवा भी करता है। आप अगर प्रभु की जन है तो आपके अंदर अगर सेवा नहीं है तो आप प्रभु के लोग नहीं है। मदर तेरेसा को किसी ने पूछा कि आपको ऐसा सेवा करने का कैसी इच्छा हुआ? उसने बोली, माय लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है कि मैं लोगों की सेवा करूं। हालेलुया। वो कैसे सेवा करती थी? आपको मालूम है, कहीं से लोगों को उठा कर ले जाती थी। ऐसे सेवा करने वाले पूरा धरती पर आज कोई नहीं है। इतनी सेवा टहल करने वाले प्यारो, अगर हम प्रभु की जन है तो हमारा पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? सेवक होना चाहिए। हालेलुया। सेवा हमारे जीवन का पहला काम है। बाइबल में लिखा है कि स्तिफान बोल के जो एक प्रभु के दास थे, प्रेरित काम उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है कि स्तिफनुस प्रियो, और स्तिफनुस के बारे में यह लिखा है कि उसने क्या कर रहा था? खाना पकाता था। पढ़िएगा क्या लिखा है। ये बात सारी मंडली को अच्छा लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, प्रोखरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनास और अंतकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। देखिए उसके थोड़ा आगे पढ़ देंगे और उन्हें दो वचन में पढ़िए। और उन्हें प्रेरितों के
सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हाँ, 2 वचन 6 का। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाना पिलाना की सेवा में रहे। हाँ, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। आप लोगों को मालूम है, पहले जमाने में कलीसिया का सारा इनकम, कलीसिया का नहीं, हर एक व्यक्ति का जितना वो कमाते थे सब लाके कहां रख देते थे? पतरस और चेलों के पांव के पास रखते। जिसको लाख रुपया मिलता था वो भी रख देता, जिसको 10 रुपया मिलता था वो भी रखता था। और वो सारे पैसे को लेकर वो लोग क्या करते थे? उनको रोज खिलाते थे, उनके लिए कपड़ा, उनको जो भी जरूरत है सारा चीज कौन करता था? कलीसिया करता था। अभी तो ऐसे नहीं हो रहा है, परंतु आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। परंतु उसमें जो खाना बनाना और ये सब करने के लिए परमेश्वर के दास लोग बोले कि हम अगर ये काम में व्यस्त रहेंगे तो हम परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे, वचन कैसे बांटेंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे? तो इसके लिए 7 लोगों को चुन लो। और उन्होंने क्या किया? 7 लोगों को चुना। आज 7 लोगों में से पहला व्यक्ति का नाम क्या है? स्तिफनुस। 5 वचन में लिखा है। स्तिफनुस क्या कर रहा था? काम कर रहा था दिन और रात। ये जो सेवा करने वाला मन आपके अंदर अगर नहीं है तो आप प्रभु का सेवा क्या करेंगे? हमारा यीशु का नमूना क्या है कि मैंने जैसे किया तुम भी वैसा ही करो। बेचारा इतना काम कर रहा था, इतना काम कर रहा था, और लिखा है इतना काम करने के बाद वो 7 अध्याय में वो प्रचार करने लग गया। हालेलुया। और ऐसे प्रचार किया कि उसमें कितने सारे लोग सुन के घबरा गए और उसको मारने लगे। आखिरी में मर गया। परंतु उसकी प्रचार बाइबल में सबसे लंबी प्रचार है। हालेलुया। किसकी? स्तिफनुस की। कितने सारे लोग प्रभु में आए हमें नहीं मालूम, परंतु उसने प्रचार किया और परमेश्वर की महिमा प्रचार के द्वारा किया। परंतु उसकी शुरुआत कैसा था? सेवा। उसके अंदर एक और भी व्यक्ति है, उसका नाम है शायद फिलिपुस भी है क्या? देखिए फिलिप क्या लिखा है, पढ़िए। और वही 5 वचन में ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, प्रखरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनास और अंतकिया वासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। हालेलुया। फिलिपुस भी, अब फिलिपुस के बारे में मालूम है, फिलिपुस का एक पत्री भी है, फिलिप क्या एक पत्री भी है। और अगर आप प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में आएंगे तो ये क्या क्या है? वो प्रचार करने लग गया है। और देखिए 26 वचन, 8 अध्याय का 26 वचन, उसकी पहले भी फिलिपुस क्या क्या है? आश्चर्य कम करो। पढ़िए, इसको पढ़िए, 8 अध्याय का 26 वचन। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। पढ़िए। वो उठकर चल दिया और जब कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदोके का मंत्री और खजांची था और आराधना करने को यरूशलेम आया था, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से कहा,
निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हालेलुया। हालेलुया। फिलिप्पुस का सेवकाई कैसे शुरू हुआ? कितनी बड़ी मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको इसने क्या किया? वचन दिया, और उसके बाद आप पूरा पढ़ेंगे तो वहां उसको बपतिस्मा भी दिया। हालेलुया। फिलिप्पुस क्या कर रहा था? सेवा। हालेलुया। उनको चुने और सेवा किया। सेवा करने के बाद परमेश्वर उनको ऐसे इस्तेमाल किया कि वो इतना बड़ा मिनिस्टर को प्रभु का वचन दिया, उसके बाद इतना जल्दी वो परिवर्तन हो गया कि उसको बपतिस्मा भी दिया और छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा सेवक हमको बनना है। उसके आगे भी लिखा है कि उसके द्वारा बहुत आश्चर्य कम होता था। फिर तो काम उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा, जो बातें फिलिप्पुस ने कही, जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, उन्हीं लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था, और वो जो चिन्ह दिखाता मतलब क्या? उसके माध्यम से, उसके द्वारा क्या होता था? मिरेकल होता था। मिरेकल, चिन्ह होता था, आश्चर्य कर्म होता था। आप अपने लिए काम करते हैं, अब प्रभु के लिए क्या करते हैं? परंतु प्रभु कहता है, जो मत्ती उसका 25 अध्याय को, उसका 40 वचन, मत्ती 25 अध्याय का 40 वचन, जो इन छोटे से छोटे व्यक्ति की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। वो मेरे लिए यही किया। हालेलुया। वो मेरे लिए किया है। हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। फिलिप्पुस कौन था? एक विश्वासी। स्तिफनुस कौन था? एक विश्वासी। वो चेले नहीं थे। परमेश्वर उनको बुलाकर एक बड़ा सा काम के लिए नहीं नियुक्त किया था, उनको बुलाया था कि तुम खाना पकाओ और लोगों को परसो दो। हालेलुया। हमें क्या बनना है? राजा तो है हम, परंतु क्या बनना है? सेवा करने वाले बनना है। हालेलुया। अगर हम सेवा करने वाले बनेंगे तो प्यारो, परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीष देगा। हालेलुया। किंग सर्वेंट, राजा है परंतु सेवक है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं सेवा पाने के लिए नहीं आया। आपके मन के अंदर हमेशा क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? मैं कैसा करके सेवा कर सकूं? कौन सा मेरा टैलेंट क्या है? मैं क्या कर सकता हूं? अपनी मन से, हालेलुया, अपनी इच्छा से, अपने पैसा से, अपनी शक्ति से हमें प्रभु के राज्य के लिए करना। क्योंकि यहाँ लिखा है, प्रभु कहता है, तुम अगर छोटे से छोटे लोगों के लिए करते हो तो तुम मेरे लिए करते हो। हालेलुया। नीति वचन उसका 19 का 17, नीति वचन उसका 19 का 17 पढ़ दीजिए जल्द से, इसी में खत्म कर दें। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कंगाल को सहायता करता है, वहां तो उधार लिखा है। क्या करता है? सहायता। उनका मन को पढ़िए, कौन कितनी जरूरतमंद है। गलत लोगों की सेवा मत करिए, गलत लोगों को सहायता मत करिए। प्रभु के वचन में और एक वचन में लिखा है कि उपयुक्त पात्र जानी सेवन को। नीति वचन उसका 3 अध्याय 27, 3:27। जो भलाई के योग्य है, जो भलाई के योग्य है उसका भला अवश्य करना। हालेलुया। हालेलुया। जो भलाई के योग्य, जो नहीं है उसे मत करिए। परंतु हमको
दूसरों की सेवा करना है। नीति वचन में हमने देखा कि क्या जो गरीबों की सुधि लेता है, जो गरीबों को उधार देता है, जो गरीबों का सेवा करता है, उसको वो क्या करेगा? परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। मत्ती 25 में हमने देखा कि जो मेरे छोटे से छोटे लोगों का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है। हालेलुया।